I look over at her and I thought, if maybe she's just holding it back and she's really going to tell me off when I get out of here for asking her that. And I couldn't hear what Brother Davis was saying. मैंने उस पर निगाह रखी और सोचता रहा, अगर खत इसे नहीं मिला तो यहाँ से निकलने के बाद मैं इससे पूछूंगा तो वो मुझे इसके मुतालिक बताएगी, और मैं कुछ सुन न सका कि भाई डेविस क्या बयान कर रहे थे। And I look over at her and I thought, I hate to give her up, but the showdown's sure to come. और मैंने फिर उस पर नजर की और सोचा कि मैं इसे छोड़ देना गवारा नहीं कर सकता, लेकिन और मैं यकीनन कुछ न कुछ नतीजा सामने आएगा। So after church we started walking down the street together, going home, and so we walked to the old Ford, and so all along the moon is shining bright. So when I look over and she's pretty, boy, I look at her, I thought, how I would like to have her, but guess I can't. इबादत के बाद हम घर जाने के लिए अपनी गाड़ी तक जाने के लिए गली में पैदल चले आ रहे थे। चांद भी पूरी तरह चमक रहा था, और आप जानते हैं, और मैंने उसकी तरफ देखा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उस पर नजर करके दिल में सोचा, हाँ लड़के, वो मेरे खुदाया, मैं इसे कैसे हासिल कर सकूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। So I walked on a little further, and I look up at her again. I said, How you feeling tonight? She said, Oh, I'm all right. मैं कुछ और आगे चला, और आप जानते हैं, फिर मैंने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, आज रात तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने कहा, हो, मैं ठीक हूँ। And we stopped the old Ford down, and we started to get out snow around the side, walk around the corner, go to her house, and I was walking up to the door with her. जब हम घर पहुँचे तो पुरानी फोर्ड गाड़ी को रोका और नीचे उतरे, और आप जानते हैं, और गाड़ी के गिर्द घूमकर कोने के पास से गुजरकर उसके घर तक पहुँच गए। I thought, she probably never got the letter, so I just might as well forget it. I'll have another week of grace anyhow. So I got feeling pretty good. मैं उसके साथ दरवाजे तक चला जा रहा था। मैंने सोचा, तुम जानते हो, शायद खत उसे मिला ही नहीं, इसलिए मुझे भी खत को भूल जाना चाहिए। इस तरह मुझे इज्जत का एक और हफ्ता मुयस्सर आ जाएगा। यूं मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा। She said, Billy? I said, yeah. She said, I got your letter. Oh my. I said, you did? She said, uh-huh. उसने कहा, बिली, क्या सब ठीक है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है। ओ मेरे खुदाया। मैंने कहा, क्या तुम्हें मिल गया है? उसने कहा, हाँ। Well, she just kept walking up, never said another word. I thought, woman, tell me something. Run me away or tell me what you think about. अच्छा, लेकिन वो चलती रही और उसने कुछ ना कहा। मैंने दिल में कहा, खातून, मुझे कुछ तो बता दे, या तो मुझे भगा दे या मुझे बता दे कि तूने क्या सोचा है। I said, did you read it? She said, uh-huh. My, you know how a woman can keep you in suspense? Oh, I didn't mean it that way, you see. और मैंने कहा, क्या तुमने उसे पढ़ा था? उसने कहा, हाँ। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कोई औरत किस तरह तजस्सुस में डालती है। हो, मैं इस तरह से नहीं चाहता था। क्या आप समझ रहे हैं? See, but anyhow, I thought, why don't you say something? See, I kept going on. I said, did you read it all? Uh-huh. देखें, लेकिन किसी भी तरह, आप जानते हैं, मैंने सोचा, अब तुम कैसे कहोगे, समझे? और मैं भी आगे चलता रहा। मैंने कहा, तुमने सारा खत पढ़ लिया था? उसने कहा, हाँ। So he's almost to the door. I thought, boy, don't get me on the porch because I might not be able to outrun him. So you tell me now. And so I kept waiting. हम तकरीबन दरवाजे के करीब पहुंच गए थे और मैंने दिल में कहा, लड़के अंदर मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हारे लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे यही मालूम कर लेना चाहिए। और मैं यूं इंतजार करने लगा। And she said, Billy, I would love to do that. She said, I love you. God bless her soul now. She's in glory. She said, I love you. Said, I think we ought to tell the parents about it. Don't you think so? और उसने कहा, बिली, मैं ऐसा करना पसंद करूंगी। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
उसकी रूह को खुदा बरकत दे, अब वो जलाल में जा चुकी है। उसने कहा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें इस बात के मुतालिक अपने वालिदैन को बता देना चाहिए। क्या तुम भी ऐसे नहीं सोचते? And I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition. I said, I'll tell your daddy if you'll tell your mother. Rooting the worst part off on her to begin with. मैंने कहा, प्यारी सुनो, इस जिम्मेदारी को आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ को बता सको तो मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगा। आगाज ही से खतरनाक हिस्सा उसको मिल गया था। She said, all right, if you'll tell Daddy first. I said, all right, I'll tell him Sunday night. उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे वालिद को बताना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं उन्हें इतवार की रात को बता दूंगा। And so Sunday night come, I brought her home from church, and she kept looking at me, and I looked, it's 9:30, it's time for me to get going. और फिर इस तरह इतवार की रात भी आ गई और मैं उसको गिरजाघर से वापस उसके घर में ले आया और उसका ध्यान मेरी तरफ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:30 बज चुके थे और ये मेरे जाने का वक्त था। So Charlie was sitting at his desk typing away, and Miss Bromback sitting over the corner doing some kind of a crocheting, you know, or them little hooks you put over things, you know, I don't know what you call it. And so she was doing some of that kind of stuff. चार्ली साहब अपनी मेज पर बैठे कुछ टाइप कर रहे थे और मिसिज बरमबैक कोने में बैठी क्रोशिये से कुछ बुन रही थी। आपको मालूम है वो किस तरह से वो कुंडियों सी चीजों में लगाई जाती हैं और आप इससे वाकिफ हैं। मैं नहीं जानता आप इसे क्या कहते हैं, बस वो इस तरह का काम कर रही थी। Hope kept looking at me. She'd frown at me, you know, motion to her daddy. Now, oh my! I thought, what if he says no? और होप मेरी तरफ देखे जा रही थी और आप जानते हैं उसने माथे पर बल डालते हुए अपने डैडी की तरफ इशारा किया और मैं, ओ मेरे खुदाया, मैंने सोचा क्या होगा कि अगर उसने इनकार कर दिया। So I started out to the door. I said, well, I guess I better go. And I walked to the door, and she started over at the door with me. She'd always come to the door and tell me good night. So I started at the door, and she said, aren't you going to tell him? And I said, I'm sure trying to, but I don't know how I'm going to do it. और ये सोचता हुआ मैं दरवाजे की तरफ चल दिया और चलते हुए मैंने कहा, अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं दरवाजे की तरफ चलने लगा और वो भी मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए मेरे साथ चल पड़ी। वो हमेशा दरवाजे तक आती थी और मुझे शब्बा खैर कहती थी। बस मैं दरवाजे की तरफ चलता गया और उसने कहा, क्या तुम डैडी को नहीं बताओगे? मैंने कहा, मैं यकीनन बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। She said, I'll just go back and you call him out. So she walked back and left me standing there. वो कहने लगी, मैं वापस चली जाती हूँ और तुम डैडी को बाहर बुला लो। बस वो वापस चली गई और मैं तन्हा खड़ा रह गया। And I said, Charlie? He turned around and said, yeah, Bill. I said, could I talk to you just a minute? He said, sure. और मैंने आवाज देते हुए कहा, चार्ली साहब। चार्ली साहब ने मुड़कर कहा, हाँ बिल, क्या बात है? मैंने कहा, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? उसने कहा, यकीनन सुनूंगा। He turned around from his desk. Miss Brumback looked at him, looked over at Hope, looked at me. I said, would you come out on the porch? He said, yes, I'll come out. So he walked out on the porch. वो अपने मेज से उठ गए। मिसिस बरमबेग ने पहले अपने खावंद की तरफ, फिर होप की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, क्या आप बरामदे में तशरीफ नहीं लाएंगे? उसने कहा, हाँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। यूं वो बाहर आ गया। I said, sure is a pretty night, isn't it? He said, yes, it is. I said, sure been warm. Certainly has. He looked at me. मैंने कहा, आज बड़ी खूबसूरत रात है, क्या नहीं है? उसने कहा, हाँ, ऐसा ही है। मैंने कहा, यकीनन कुछ गर्मी सी भी है। यकीनन ऐसा ही है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। I said, I've been working so hard. I said, you know, even my hands is getting callous. He said, you can have her, Bill. Oh my, you can have her.
मैंने कहा, मैं बड़ा सख्त काम करता हूँ। मैंने कहा, आप जानते हैं, यहाँ तक कि मेरे हाथों में चंडियां पड़ गई हैं। उसने कहा, तुम उसे अपना सकते हो। ओ मेरे खुदाया, तुम उसे अपना सकते हो। Oh, that's better. I said, you really mean it, Charlie? I said, Charlie, look, I know she's your daughter and you got money. And he reached over and got me by the hand. He said, Bill, listen, money ain't all things that's in human life. मैंने दिल में कहा, हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, चार्ली साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? उसने कहा, मैंने कहा, देखें चार्ली साहब, मैं जानता हूँ वो आपकी बेटी है और आप साहिबे हैसियत हैं। और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो बिल, दौलत इंसान की जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। He said, I said, Charlie, I only make 20 cents an hour, but I love her. She loves me. I promise you, Charlie, that I'll work till the calluses wear off of my hands to make her a living. I'll be just as true to her as I could be. He said, I believe that, Bill. उसने ऐसा ही कहा। मैंने कहा, चार्ली साहब, मैं सिर्फ 20 सेंट फी घंटा कमाता हूँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करती है। चार्ली साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे खुश रखने के लिए इतना काम करूँगा कि मेरे हाथों की चंडियाँ भी घिस जाएंगी। मैं आखिर तक उसके साथ वफादार रहूँगा। उसने कहा, मुझे यकीन है बिल। He said, listen, Bill, I want to tell you. Said, you know, happiness don't altogether take money to be happy. So just be good to her, and I know you will. I said, thank you, Charlie. I sure will do that. उसने कहा, सुनो बिल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम जानते हो कि खुशो खुर्मी का इंसार दौलत पर नहीं होता। उसने फिर कहा, बस उसके साथ अच्छा सलूक करना, और मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे। मैंने कहा, शुक्रिया चार्ली साहब, मैं यकीनन ऐसा ही करूँगा। And it's her time to tell Mama. I don't know how she got by, but we got married. अब अपनी माँ को बताने की उसकी बारी थी। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन हमारी शादी हो गई। So when we got married, we didn't have nothing to go housekeeping. I think we had $2 or $3. So we rented a house. It cost us $4 a month. It was a little old 2-room place. बस जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास घरेलू इंतजाम के लिए कोई चीज ना थी। मेरा ख्याल है कि हमारे पास $2 या $3 थे। इस तरह हमने एक मकान ले लिया जिसका माहाना किराया $4 था। ये छोटी सी 2 कमरों पर मुश्तमिल जगह थी। And someone gave us an old folding bed. I wonder if anybody ever seen an old folding bed. And they gave us that. किसी ने हमें एक पुराना लेटने वाला पलंग दे दिया, और मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने ऐसा पुराना लेटने वाला पलंग नहीं देखा होगा। किसी ने वो हमें दे दिया था। I went out to Sears and Roebuck and got a little table with 4 chairs, and it wasn't painted, you know, and we got that on time. मैं सेयर्स एंड रोबॉक्स वालों से एक मेज और 4 कुर्सियां ले आया, लेकिन उन पर रंग नहीं किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त हमने वो चीजें खरीद ली। And so then I went over to Mr. Weber, a junk dealer, and bought a cooking stove. I paid 75 cents for it and $1 and something for grates to go in it. We set up housekeeping. और यूं फिर मैं मिस्टर वेबर की दुकान पर चला गया, जो कि डीलर था, और खाना बनाने के लिए एक चूल्हा खरीद लिया, और मैंने 75 सेंट चूल्हे के और $1 कुछ दूसरी चीजों के लिए दिए, जिसमें काफी चीजें आ गईं, और इसी तरह हमने घर का इंतजाम किया। I remember taking and painting a shamrock on the chairs when I painted them, and oh, we were happy. We had one another, so that's all necessary. और मुझे याद है कि जो कुर्सियां मैं लाया उन पर घास के तिनके इस्तेमाल किए गए थे, और तब मैंने उन कुर्सियों को रंग किया, और हो बेशक हम फिर भी बड़े खुश थे। हम एक दूसरे को चाहते थे, और यही सबसे जरूरी चीज थी। God, by His mercy and His goodness, was the happiest little couple could be on the earth. और खुदा के रहमो करम के बाइस हम जमीन पर दुनिया का सबसे खुशो खुरम जोड़ा थे। I found this, that happiness does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you.
मैंने ये सबक हासिल किया कि खुशो खुर्मी का इंसार इस पर नहीं कि हमारे पास दुनिया की कितनी चीजें हैं, बल्कि इस बात पर है कि जो हिस्सा हमने पाया है उससे हम कितना मुत्तमीन हैं। And after a while, God came down and blessed our little home. We had a little boy. His name was Billy Paul. He's in the service right now here. और यूं कुछ अरसे के बाद खुदा नीचे आया और उसने हमारे छोटे से घर को बरकत दी और हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बिली पॉल रखा गया। वो इस वक्त ठीक यहाँ इस इबादत में मौजूद है। And a little later from that, about 11 months, he blessed us again with a little girl called Sharon Rose, taken from the word of the Rose of Sharon. और इसके थोड़े अरसे बाद यानी 11 माह बाद खुदा ने हमें और बरकत दी और हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शारून रोज रखा गया, जो कि लफ्ज शारून के गुलाब से लिया गया था। And I remember one day I had saved up my money and I was going to take a little vacation, going up to a place, Papaw Lake, to fish. और मुझे याद है कि एक दिन मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे और मैं छुट्टियां मनाने की नियत से पापा झील पर मछलियां पकड़ने जा रहा था। And on my road back, and during this time, I'm leaving out my conversion. I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church, and had become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville. और वापसी के रास्ते में और इस अरसे के दौरान मैं अपनी तब्दीली का वाक़या छोड़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी तब्दील हुई और मेरी मखसूसियत डॉक्टर रॉय डेविस ने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में की और फिर मैं एक खादम बन गया और जेफरसनविल में एक गिरजा तामीर किया। तब मैंने वहाँ खुदा का कलाम सुनाया। And I was pastoring the little church, and I no money. I pastored the church 17 years and never got one penny. I didn't believe in take. There wasn't even an offering plate in it. मैं उस छोटी सी कलीसिया में पासबानी का काम सरंजाम दे रहा था और मैंने 17 साल उस कलीसिया में पासबानी का काम किया, मगर कभी भी किसी से कोई रुपया पैसा ना लिया। मैं लेने पर ईमान नहीं रखता था, हत्ता कि वहाँ चंदे की थैली भी नहीं थी। And what tithings I had from work and so forth, had a little box on the back of the building, said, little sign on it, in so much as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me. बस जो दय यकियां आती थी उनके लिए गिरजाघर की पिछली जानिब एक डब्बा रखा हुआ था जिस पर ये छोटी सी ऐत लिखी हुई थी, जो कुछ तुमने इन छोटों में से एक के साथ किया तो वो ही मेरे साथ किया। And then that's how the church was paid for. We had 10 years loan to pay it and was paid off less than 2 years. And I never took an offering of no kind. और हमने गिरजाघर का कर्ज इसी तरह से उतारा था। हमने 10 साल के लिए कर्जा लिया था कि इस अरसे में कर्ज चुका देंगे, लेकिन हमने 2 साल से भी कम अरसे में कर्ज अदा कर दिया, लेकिन मैं किसी भी किस्म का हदिया कभी नहीं लेता था। And then I had a few dollars I saved up for my vacation. She worked too at Fine Shirt Factory. A lovely, darling girl. And her grave is probably snowy today, but she's still in my heart. मेरे पास चंद डॉलर थे जो मैंने छुट्टियां गुजारने के लिए बचाए थे। वो भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वो बड़ी प्यारी दोशीज़ा थी और उसकी कब्र शायद आज भी बर्फ का ढेर हो, लेकिन वो अब भी मेरे दिल में जगह रखती है। And I remember when she worked so hard to help me to have enough money to go up to this lake to fish. मुझे याद है कि उसने मेरी मदद करने के लिए सख्त मेहनत की ताकि मैं इस झील पर मछलियां पकड़ने जा सकूं। And when I was coming back from the lake, I began to see coming into Mishawaka in South Bend, Indiana. And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only. And I thought, that sounds strange, Jesus only. और जब मैं झील से वापस आ रहा था तो इंडियाना के मिशवाका और साउथ बेंड में देखना शुरू किया, तो मैंने ध्यान दिया कि कुछ कारों और गाड़ियों के पीछे ये अल्फाज लिखे हुए थे, सिर्फ यीशु। और मैंने सोचा ये कुछ अजीब सा लगता है, सिर्फ यीशु। I began noticing those signs, and it was on anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs, and what more, Jesus only. And I followed some of them down,
and to come to a great big church and have found out they were Pentecostal. और मैंने इस तहरीर पर गौर करना शुरू कर दिया और ये साइकिल, फोर्ड, कैटलग गाड़ियां वगैरह जो कुछ भी था और ये कहीं जा रही थी और उन पर लिखा था सिर्फ यीशु। मैंने चंद एक का ताकुब किया और वो एक बड़े गिरजाघर में जा पहुंची और मुझे पता चला कि वो पेंतीकोस्टल हैं। I'd heard of Pentecostal, but they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about. So I didn't want nothing to do with it. मैंने पेंतीकोस्टल का हाल सुन रखा था कि उनमें से कुछ जनूनी होते हैं जो फर्श पर लेट जाते हैं और मुंह से कुछ बुड़बड़ाते हैं और इसी तरह की और बातें मुझे बताई गई थी, इसलिए मैं इसके साथ कोई वास्ता रखना नहीं चाहता था। So I heard them all carrying on in there, and I thought, believe I'll just walk in. So I stopped my old Ford and walked in, and all the singing you ever heard in your life. मैंने उन लोगों पर तवज्जो की कि वो सब अंदर जा रहे थे और मैंने दिल में कहा मैं भी जरूर अंदर जाऊंगा। बस मैंने अपनी फोर्ड गाड़ी खड़ी की और अंदर चला गया और वो बेहतरीन हमदो सना गा रहे थे जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सुनी हो। And I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC and the PA of W. Many of you people might remember those old I think they're United called now, called the United Pentecostal Church. और मुझे पता चला कि वहाँ दो बड़ी कलीसियाएं थी जो PA ऑफ JC और PA ऑफ W कहलाती हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये पुरानी तंजीमें याद होंगी। मेरा ख्याल है कि वो मुत्तहिद होकर अब यूनाइटेड पेंटिकास्टल कलीसियाएं बन गई हैं। Well, I listened to some of their teachers. They were standing there. They were teaching about Jesus and how great He was and how great everything was, and about a baptism of the Holy Ghost. I thought, what are they talking about? खैर, मैंने उनके कुछ उस्तादों के पैगाम सुने। वो उस मकाम पर खड़े होते हो और वो यीशु के बारे में सिखा रहे थे कि वो कितना अजीम है और उसकी हर बात कितनी अजीम है, और फिर रुल कुस के बपतिस्मे की तालीम दे रहे थे। मैंने सोचा ये क्या बयान कर रहे हैं। And after a while, somebody jumped up and started speaking with tongues. Well, I never heard anything like that in my life. And here comes some woman up through there running just as hard as she could. Then all of them got up and started running. और थोड़ी देर बाद एक शख्स खड़ा हो गया और गैर जुबानें बोलने लगा। खैर, मैंने अपनी सारी उम्र में ऐसी चीज का कभी जिक्र ना सुना था। और एक औरत भी निकल आई और वो पूरे जोर से भाग रही थी जितनी कि वो भाग सकती थी। फिर वो सब खड़े हो गए और भागना शुरू हो गए। I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners. Screaming and shouting and carrying on. I thought, what a bunch this is. But you know, something about it, longer I sit there, the better I liked it. There was something seemed to be real good. और मैंने सोचा ठीक है भाई, लेकिन यकीनन ये लोग कलीसियाई अतवार से नावाकिफ हैं। ये चीख रहे हैं और बुलंद आवाज से चिल्ला रहे हैं। मैंने दिल में सोचा ये किस किस्म का ग्रोह है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि मैं जितनी ज्यादा देर वहाँ बैठा रहा उतना ही ज्यादा उन्हें पसंद करने लगा। यहाँ कोई ऐसी चीज थी, यकीनन वहाँ कोई चीज थी जो दर हकीकत अच्छी थी। And I began to watch them, and it went on. I thought, I'll just bear with them a while, because I'm close to the door. If anything starts just rational, I'll run out the door. I know where my car's parked, just around the corner. और मैंने गौर से उन्हें देखना शुरू कर दिया और ये सिलसिला जारी रहा। मैंने दिल में कहा, मैं कुछ देर इन लोगों को और बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं दरवाजे के करीब ही हूँ, और अगर कोई अफरा तफरी पैदा हुई तो मैं दरवाजे से भाग जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी कार किस कोने में खड़ी हुई है। Now I begin to hear some of them preachers as scholars and students. Well, I thought, that's fine. मैंने दूसरे मुबल्लिगीन को भी सुनना शुरू कर दिया, जिनमें उल्मा भी थे और तुलबा भी थे। इससे मैंने सोचा ये अच्छी बात है। So it comes supper time, and said everybody come to supper, but I thought, wait a minute, I got $1.75 to go home, and that's all I had for gasoline money, just taking that to take me home. और फिर रात के खाने का वक्त हो गया और उन्होंने कहा सब खाने के लिए आ जाएं। मैंने दिल में कहा जरा ठहर जा, मेरे पास घर जाने के लिए $2.25 थे और मैं गाड़ी में तेल डलवाने के लिए मेरे पास यही पैसे थे जिसके जरिए मुझे घर पहुंचना था।
I had my old Ford. It was a pretty good old Ford. It wasn't backslid. It's just like this one out here, just wore out. मेरी फोर्ड गाड़ी पुरानी थी। ये बहुत ही पुरानी गाड़ी थी। ये तेज नहीं थी। ये इस तरह थी जैसे यहाँ बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, और ये सिर्फ पुरानी थी। And I actually believe that Ford would go 30 miles an hour. But of course that was 15 this way and 15 this way, you see. Put it together, you had 30. और मैं समझता था फोर्ड 30 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है, लेकिन बिलाशुबा ये 15 मील जाने का और 15 मील वापस आने का। क्या आप समझ गए हैं? इनको जमा करें तो 30 मील बनता है। And so I thought, well, that night I think I would go out, and after I stayed for the night service. और बस मैंने दिल में सोचा, ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं बाहर चला जाता हूँ, और बाद में मैं रात की इबादत के लिए ठहर गया। And he said, all of the preachers, regardless of denomination, come to the platform. Well, there's about 200 of us up there. I went up. और फिर उस खादम ने कहा, तमाम खादम खा वो किसी भी तंजीम से हों, प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और वहाँ तकरीबन 200 अफराद थे। मैं भी प्लेटफॉर्म पर चला गया। And so he said, now we haven't got time for you all to preach. He said, just walk by and say who you are and where you're from. और फिर उसने कहा, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आप सबको कलाम सुनाने का मौका दिया जाए। उसने कहा, बस बारी बारी आकर अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप कहाँ से हैं। Well, it come my time. I said, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Walk by. और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, विलियम ब्रैनम, बैप्टिस्ट, जेफरसनविल, इंडियाना, और फिर चलते हुए नीचे आ गया। I hear all the rest of them call themselves Pentecostal, 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 PFW, PHAC, PAW. I walked by, I thought, well, I guess I'm the ugly duckling, so I sit down, waited. मैंने बाकी सबको यूं कहते हुए सुना, पेंतीकोस्टल, 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 PAOF, PAJC, PAWP। जब मैं चलता हुआ गया तो मैंने सोचा, ठीक है, मगर ये मेरा ख्याल था कि मैं उनके बीच में बदसूरत बतख के बच्चे की तरह था, इसलिए मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा। And that day they had fine young preachers out there and they preached powerfully. And then they said the one's going to bring the message tonight is, I believe they called him elder. And the ministers, instead of reverend, it was elder. और उस रोज उनके पास बड़े अच्छे नौजवान खादम थे जिन्होंने बड़े जोरदार पैगाम दिए थे, और फिर उन्होंने कहा, आज रात हमारे लिए पैगाम पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। और मेरा यकीन है कि उन्होंने इसके लिए लफ्ज जो पुकारा इस्तेमाल किया वो एल्डर था, और वो अपने खादमों के लिए लफ्ज रेवरेंड की बजाय लफ्ज एल्डर इस्तेमाल करते थे। They brought an old colored man out there. He had one of these old-fashioned preacher's coats. I don't guess you ever seen one. Long pigeon tail in the back, you know, with a velvet collar, and he had just a little white rim of hair around his head. उन्होंने एक स्याह फाम बुजुर्ग आदमी को दावत दी जिसने पुराने मुनादों वाला कोट पहन रखा था। मेरा ख्याल नहीं कि आप में से किसी ने कभी उसे देखा होगा। आप जानते हैं, उसकी पुश्त की तरफ कबूतर की दुम जैसा लंबा कपड़ा होता है जिसके साथ वेलवेट का कॉलर होता है, और इसके सिरे के ऊपर सफेद बालों का महज एक हल्का सा बाकी था। Poor old fellow came out like this, you know, and he stood there and he turned around, and where all the preachers had been preaching about Jesus and how great he was and so forth, that old man texted him over in Job. उस बेचारे बूढ़े आदमी का इस तरह का हुलिया था, आप जानते हैं, और वो खड़ा हुआ और उसने रुख बदला। वहाँ तकरीबन सारे ही खादम यस्सु के बारे में और उसकी अजमत के बारे में बता रहे थे कि यस्सु कितना अजीम है, और इसी तरह की और बातें। लेकिन उस बुजुर्ग बंदे ने अयूब की किताब में से मतन को लिया। Where was you when I laid the foundation of the world? Or when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy? तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली और जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। That poor old fellow, I thought, why did they put some of them young fellows up there to preach? Great, the place is packed and jammed. And I thought, why didn't they do that? और उस बूढ़े साथी को देखकर मैंने सोचा, उन्होंने नौजवान खादमों में से किसी को क्यों नहीं बुलाया। वो जगह लोगों से बहुत भरी हुई थी, और मैं सोच रहा था कि उन्होंने इस तरह क्यों नहीं किया। So then this old fella, instead of preaching what was going on down here on earth, he began to preach what was going on in the heaven all the time.
बस उस बुजुर्ग खादम ने ये बयान करने की बजाय कि यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है, उसने ये बयान करना शुरू किया कि आसमान पर क्या हो रहा है। Well, he took him up at the beginning of time and brought him back in the second coming down the horizontal rainbow. I never heard such preaching in my life. खैर वो यीशु को इब्तिदा में वक्त के आगाज में ले गया और दूसरी आमद पर वाकई कोसे कज़ा पर ले आया। बिलाशुबा मैंने उस वक्त तक कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कलाम नहीं सुना था। About that time the Spirit hit him, he jumped about that high and clicked his heels together, throwed his shoulders back, went tipping off that platform, said, "You haven't got room enough up here for me to preach." And he had more room than I got here. और तकरीबन उसी वक्त रूह उस पर उतरा और उसने बहुत ऊंची छलांग लगाकर अपनी एड़ियां आपस में टकराई, अपने कंधे पीछे फेंके और प्लेटफॉर्म पर उछलते कहने लगा, आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए पूरा वक्त नहीं दिया, हालांकि उसे इससे ज्यादा वक्त मिला था जितना कि मुझे यहाँ मिला है। I thought, if that'll make an old man act like that, what would it do if he got on me? Maybe I need some of that. Well, he come out there, I felt so sorry for the old fellow, but when he left, I was feeling sorry for myself. And I looked at him go off there. मैंने दिल में सोचा, अगर ये चीज इस बूढ़े को इस तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो ये अगर मुझ पर आ जाए तो क्या करेगी। मैंने सोचा कि मुझे भी इसकी जरूरत है, इसलिए कि जब वो कलाम सुनाने आ रहा था तो मुझे उस बूढ़े साथी पर अफसोस हो रहा था, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा रहा था तो मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था और मैं उसे जाते देख रहा था। I went out that night and I thought, now the next morning I'm not going to let nobody know who I am, so I went that night. I pressed my trousers. और वो रात मैंने बाहर गुजारी और मैंने दिल में कहा, अब कल मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं कौन हूँ, और उस रात मैंने जाकर अपनी पतलून को इस्त्री किया। Went out in the cornfield to sleep, and I went out and bought me some stale rolls. I bought a whole bunch of them for a nickel. और मैंने खाने के लिए पुरानी रोटी के टुकड़े खरीदे और सोने के लिए मकई के खेतों में चला गया और मैंने एक सिक्के के इवज पूरा बंडल खरीद लिया। There's a hydrant down there. I got some water, so I know that would last me a little while. So I got me some water and drank it and went to eat my rolls and come back, got another drink of water and went out in the cornfield, took the 2 seats and laid my little seersucker trousers in there, pressed them on the seat. मैंने एक नल से पीने के लिए पानी भर लिया, चूँकि मुझे इल्म था कि ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी भर कर पिया और फिर रोटी के टुकड़े खाए और खाने के बाद दोबारा आकर पानी पिया। फिर मैं मकई के खेतों में चला गया, गाड़ी की 2 सीटें निकाली और अपनी पतलून को एक सीट पर फैलाया और दूसरी सीट से दबाकर उसे इस्त्री किया। That night, I prayed pretty near all night. I said, Lord, what is this I got into? I never seen such religious people in my life. And I said, help me to know what this is all about. और उस रात तकरीबन मैंने सारी रात दुआ में गुजारी। मैंने कहा, खुदावंद, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे मजहबी लोग नहीं देखे, और मैंने कहा कि मेरी मदद कर ताकि मैं जान सकूं कि ये सब क्या है। And the next morning, I got down there and invited us for breakfast. Of course, I wouldn't come eat with them because I had nothing to put in the offering, and I just went back. और अगली सुबह मैं वहाँ पहुँच गया और हमें नाश्ते की दावत दी गई, लेकिन मैं बिलाशुबा उनके साथ नाश्ते में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास चंदा डालने के लिए कुछ नहीं था। मैं फौरन वापस चला गया। And the next morning, when I went in, I eat some of my rolls and sat down, and there's got on a microphone, and I'd never seen a microphone before, and I was scared of that thing. और अगली सुबह जब मैं अंदर गया, बस मैंने वही रोटी के टुकड़े खाए और मैं फिर इबादत में जाकर बैठ गया। उन लोगों के पास एक माइक्रोफोन था और मैंने पहले कभी माइक्रोफोन नहीं देखा था, इसलिए मैं उस चीज से खौफजदा था। So they had a little string hanging up here and hanging down one of drop mics like. बस उसके साथ एक तार ऊपर लटकी हुई थी और एक नीचे लटक रही थी, ये लटकाने वाले माइक की तरह था। And he said, last night on the platform, there was a young preacher here, a Baptist. I thought, uh-oh, I'm good for working over now. और एक आदमी ने कहा, कल रात यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान बैप्टिस्ट खादम था। मैंने सोचा, ओहो, अब मेरे काम करने का वक्त आ गया। And said, he was the youngest preacher on the platform. His name was Branham. Does anybody know any whereabouts of him? Tell him to come on. We want him to bring the morning message. और मीटिंग चलाने वाले शख्स ने कहा, वो प्लेटफॉर्म पर सबसे कम उम्र खादम था, उसका नाम ब्रहनम था। क्या किसी को मालूम है कि वो कहाँ है?
उसे यहाँ प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बताएं। हम चाहते हैं कि आज सुबह उनसे पैगाम सुने। Oh my. I had a little T-shirt on and seersucker trousers, and we Baptists believe you had to have a suit on to get in the pulpit, so, and I just sat real still. हो मेरे अजीजों, मैंने आधे बाजुओं वाली शर्ट और नकम्मी सी पतलून पहन रखी थी। आपको मालूम है, जबकि हम बैप्टिस्ट लोग इस बात पर एतकाद रखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपका सूट अच्छा होना चाहिए। इस बात का आपको इल्म है। बस मैं अपनी जगह साकन बैठा रहा। And during the time they had it up in the north then, cause their international convention, the colored people couldn't come to it in the south. और उस दौर में वो अपनी बड़ी कन्वेंशन शुमाली इलाकों में कराते थे, अपनी बैनुल अक़वामी कन्वेंशन, क्योंकि अगर जनूबी इलाके में कन्वेंशन होती तो स्याह फाम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। They had the colored there, and I was a southerner, had starch in my collar yet, so they thought I was a little better than somebody else. उनके यहाँ स्याह फाम लोग भी मौजूद थे और मैं जानूबी बशिंदा था। मेरे कॉलर को कल्फ लगी हुई थी और आप समझ गए, और मैंने सोचा कि मैं किसी दूसरे से बेहतर हूँ। And it happened to be that morning, sit right down by me was a colored man. So I sat and looked up at him. I thought, well, he's a brother. और उस सुबह यूं हुआ कि मेरे साथ एक स्याह फाम भाई भी बैठा हुआ था, और जब मैं बैठा तो उस पर निगाह डाली तो मैंने दिल में सोचा, खैर है, ये भी तो भाई है। And he said, anybody know the whereabouts of William Branham? और उस शख्स ने फिर कहा, क्या किसी को इल्म है कि विलियम ब्रैनम कहाँ बैठा हुआ है? मैं इस तरफ अपनी सीट पर से नीचे होकर खुद को छुपाने लगा। So he said, announced it the second time. Said, anybody on the outside, he pulled his little mic in, know the whereabouts of William Branham, tell him we want him on the platform for the morning message. He's a Baptist preacher from southern Indiana. उसने फिर कहा, और दूसरी दफा फिर उसने ऐलान करते हुए कहा, क्या बाहर कोई ऐसा आदमी है? उसने माइक अपनी तरफ खींचा, जिसे मालूम हो कि विलियम ब्रैनम कहाँ पर मौजूद है। उसे बताइए कि हम उससे आज सुबह पैगाम सुनना चाहते हैं, जो जनूबी इंडियाना का बैप्टिस्ट खादम है। और आप जानते हैं, मैं साकिन बैठा रहा और छुपने के लिए नीचे झुक गया। किसी भी तरह मुझे कोई शख्स नहीं जानता था। उस स्याह फाम जवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? I either had to lie or do something. So I said, hold down here. He said, yes, sir. I said, I want to tell you something. I said, I'm him. He said, well, go on up there. मैंने सोचा था कि मुझे इससे झूठ बोलना था या कुछ और करना था। इस तरह मैंने कहा, यहाँ नीचे हो जाओ। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है जनाब? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं ही हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो फिर उठकर ऊपर जाओ। I said, I can't. See, I said, I got on these little seersucker trousers, this little T-shirt. I said, I couldn't go up there. He said, them people don't care how you dress. Go on up there. I said, no. I said, keep still, don't say nothing now. और मैंने कहा, नहीं, मैं ऊपर नहीं जा सकता। देखो, मैंने कहा, मैंने कितनी खराब पतलून और आधे बाजुओं वाली शर्ट पहन रखी है। मैंने कहा, इसलिए मैं वहाँ ऊपर नहीं जा सकता। उसने कहा, वो लोग ये नहीं देखते कि तुमने कैसा लिबास पहन रखा है, उठकर ऊपर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं। मैंने उस नौजवान से कहा, खामोश रहो और अब कुछ न कहना। And he come back to the phone and said, anybody know the whereabouts of William Branham? He said, here he is. Here he is. Oh my. There I got up with that little T-shirt on, and here I... 1 मिनट के बाद वो फिर माइक पर आया और बोला, क्या किसी को मालूम है कि विलियम ब्रैनम कहाँ है? उसने कहा, वो यहाँ है। ओ मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि मैं टी शर्ट में मलबूस छुपा बैठा था। वो यहाँ है। Come on up, Mr. Branham. We want you to bring the message. Oh my, for all them preachers, all them people. I went slipping up, my face red, my ears burning. उसने कहा, तशरीफ लाइए मिस्टर ब्रैनम, हम चाहते हैं कि आज आप पैगाम पेश करें। हो मेरे खुदाया, उन तमाम खादमों और उन तमाम लोगों के सामने,
और आप जानते हैं मैं पांव घसीटता हुआ चल पड़ा। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मेरे कानों की लूहें तपने लगीं। I slipped up seersucker trousers and t-shirts. Preacher, Baptist preacher going up to the microphone. Never seen one before. और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। वो सीधा पतलून और टी शर्ट वाला मुनाद, एक बैप्टिस्ट खादम, माइक्रोफोन के पास जा रहा था जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था। आप समझ गए? I stood up there. I said, "Well, I don't know about this." I was fumbling, real nervous, you know, and I got over here around Luke 16, and I thought, "Where on?" And I got on the subject, and he lifted up his eyes in hell and cried. मैं वहां जाकर खड़ा हो गया और मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, मैं वाकई घबरा गया था और अनाड़ियों की तरह हाथ पांव मार रहा था और मैंने लूका 16 निकाला और मैंने सोचा अब अच्छा है और मैं इस मजमून पर यूं बात शुरू करूंगा। उसने आलमे रवा में अपनी आंखें खोली और चीख उठा। So I began to preach, you know, and I got to preach and it felt a little better, and I said, the rich man was in hell and he cried. और इस तरह मैंने मुनादी करना शुरू की और आप जानते हैं मैं मुनादी करता रहा और ऐसा करते हुए मैंने बेहतर महसूस किया और मैंने कहा, अमीर आदमी आलमे रवा में पहुंचा और वो चिल्ला उठा। That little 3 words, like I have a lot of sermons like that. Believe us thou this and speak to the rock. You've heard me preach, Sam. And then he cried. इन 3 छोटे अल्फाज पर मुझे बहुत सा आवाज मिल गया, जैसे क्या तू इस पर ईमान रखता है और चट्टान से कहे। आप मुझे इन मौजूआत पर बहुत दफा सुन चुके हैं और यही मौजू मेरे पास थे और फिर वो चिल्ला उठा। I said, there's no children there, certainly not in hell. Then he cried. I said, there's no flowers there. Then he cried. There's no God there. Then he cried. There's no Christ there. Then he cried. Then I cried. और फिर मैंने कहा वहाँ बच्चे नहीं थे, यकीनन वहाँ जहन्नम में नहीं थे, और वो चीख उठा। फिर मैंने कहा वहाँ फूल नहीं थे, इस पर वो चीख उठा। वहाँ खुदा भी नहीं था, वो चीख उठा। वहाँ मसीह भी नहीं था, इस पर वो चीख उठा। और फिर मैं खुद रो पड़ा। Something got a hold of me. My, oh my. I don't know what happened. When I kind of got to myself, I was standing on the outside. Then people got screaming and shouting and crying, and we had an awful time. किसी चीज ने मुझे पकड़ लिया था। मेरे अजीजों, इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या वाक़या हुआ था। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। वो लोग चीखों पुकार कर रहे थे और रो रहे थे, और ये मेरे लिए और सब लोगों के लिए बहुत ही अजीब था। When I come outside, there's a fellow walked up to me with a great big Texas hat on, big boots. Walked up, said, "I'm Elder so-and-so, preacher. Cowboy boots, cowboy clothes on." I thought, well, my seersucker trousers ain't so bad then. जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो एक शख्स मेरे पास आया जिसने टेक्सास की बड़ी सी टोपी और बड़े बड़े बूट पहन रखे थे। चलता हुआ आया और कहा, मैं एल्डर फला हूँ। वो खादम जिसने मवेशी चराने वालों की तरह के बूट और कपड़े पहन रखे थे। तब मैंने सोचा, बहुत अच्छा, इस तरह तो मेरी पतलून इतनी बुरी नहीं है। So won't you come down to Texas and hold me a revival? Let me put that down, mister. I put it down like that. उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास टेक्सास में आकर बेदारी लाएं। जनाब, मुझे जरा लिख लेने दीजिए। और मैंने तहरीर कर लिया। Here come a fellow up with one of these little kind of a golf trousers on, where he used to play golf. You know, they had them little blouse pants. He said, "I'm Elder so-and-so from Miami. I'd like to..." Maybe dressing isn't so much of it. I looked at it and thought, all right. वहाँ पर ही एक और आदमी मिला जिसने गोल्फ के खिलाड़ियों वाली पतलून पहन रखी थी, जिसे वो गोल्फ खेलने के दौरान इस्तेमाल करते थे। आप जानते हैं, उसके पास छोटी सी ब्लाउज पैंट थी। उसने कहा, मैं मियामी का एल्डर फला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, गालबन लिबास का इससे इतना ताल्लुक नहीं था। मैंने उससे कहा, इस तरफ देखो, और फिर सोचा सब ठीक है। So I grabbed these things and home I went. Wife met me and she said, "Why you sound so happy about Billy?" I said, "Oh, I met the cream of the crop. My, it's the best you ever seen. Them people ain't ashamed of their religion." And I told her all about it. I said, "And looky here, honey, a whole string of invitations. Them people." फिर मैंने उन बातों को पल्ले बांध लिया
और वापस घर पहुंच गया। मेरी बीवी मुझसे मिली तो कहने लगी, बिली, आप किस बात पर इतने खुश हैं? मैंने कहा, हो, मैं फसल के आला तरीन फल से मिलकर आया हूँ। मेरी प्यारी, जो कुछ तुमने अब तक देखा है ये सबसे बेहतर है। वो लोग अपने मजहब पर शर्मिंदा नहीं हैं। और हो, मैंने अपनी बीवी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, प्यारी, ये देखो, दावत नामों की एक लंबी फहरिस्त है जो उन लोगों ने मुझे दी है। He said, they're not holy rollers, are they? I said, I don't know what kind of rollers they are, but they got something that I needed. See, I said, that's one thing, I'm sure. उसने कहा, क्या वो जुनूनी लोग तो नहीं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन वो ऐसी चीज को हासिल कर चुके हैं जिसकी मुझे जरूरत है। समझे? मैंने कहा, ये एक बात जिसके लिए मैं पुरयकीन हूँ। I said, I've seen an old man 90 years old come young again. I said, I never heard such preaching in my life. Why, I never seen a Baptist preach like that. मैंने कहा, मैंने एक 90 साल के बूढ़े को जवान होते हुए देखा है। मैंने कहा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी मुनादी नहीं सुनी, इसलिए कि ना ही कभी मैंने किसी बैप्टिस्ट को ऐसे कलाम सुनाते देखा है। I said, they preach till they get out of breath and bend their knees, plumb to the floor, and come back up, catch their breath. You can hear them 2 blocks away still preaching. And I said, I never heard such in my life. मैंने कहा, वो इतनी देर तक बोलते हैं कि उनका सांस खत्म हो जाता है, उनके घुटने मुड़कर फर्श से जा लगते हैं, लेकिन वो सांस भरकर फिर उठ खड़े होते हैं, तो भी तुम उन्हें 2 ब्लॉक के फासले से मुनादी करते सुन सकती हो। और मैंने कहा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना। I said, they speak in an unknown tongue and the other one tells what they're talking about. Never heard such in my life. मैंने कहा, वो बेगाना जुबान में बोलते हैं और फिर कोई दूसरा शख्स खड़ा होकर बताता है कि वो किसके मुतालिक बोल रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना। I said, will you go with me? She said, honey, when I married you, I will stick with you until death shall separate us. She said, I'll go. She said, I will tell the folks. मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, देखो प्यारे, अब जब मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मौत हमें जुदा न करे। उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। उसने कहा, फिर हम ये लोगों को बताएंगे। And I said, well, you tell your mama and I'll tell my mama. So I went and told mama. Mama said, well, sure, Billy, whatever the Lord's called you to do, go do. मैंने कहा, ठीक है, तुम अपनी वालदा को बता दो और मैं अपनी वालदा को बता दूंगा। इस तरह मैंने और उसने अपनी वालदा को बता दिया। वालदा ने कहा, ठीक है बिली, तुम्हें यकीन है तो जिस काम के लिए खुदावन ने तुम्हें बुलाया है वही करो। And so Miss Brumback asked for me to come up. Well, she said, what's this you're talking about? And I said, oh, Miss Brumback, I said, you ought to have seen such people. She said, quieten down, quieten down. I said, yes, ma'am. I said, I'm sorry. और फिर मिसेस बरमबेग ने मुझे आने का पैगाम भेजा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उसने कहा, ये क्या बातें तुम करते फिरते हो? और मैंने कहा, ओ मिसेस बरमबेग, मैंने बताया कि आप में से किसी ने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। उसने कहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मैंने कहा, जी मदाम। मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। And she said, do you know that's a bunch of holy rollers? I said, no, ma'am, I didn't know that. I said, they sure are fine people. और उसने कहा, क्या तुम जानते हो वो जनूनियों का ग्रोह है? मैंने कहा, जी नहीं मदाम, मैं ऐसा नहीं जानता। मैंने कहा, वो तो यकीनन बेहतरीन लोग हैं। She said, the very idea, do you think you'd drag my daughter out amongst stuff like that? Said, ridiculous, that's nothing but trash that the other churches have thrown out. She said, indeed, you'll not bring my daughter out like that. उसने कहा, ये एक महज ख्याल है। तुम समझते हो कि मेरी बेटी को ऐसी चीज में खींच कर ले जाओगे? उसने कहा, ये बिद्दत है। वो और कुछ नहीं, महज कूड़ा क्रिकेट है जिसे दूसरी कलीसियाओं ने बाहर फेंक दिया है। उसने कहा, दर हकीकत तुम मेरी बेटी को ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाओगे। I said, but you know, Miss Brumback, down in my heart, I feel that the Lord wants me to go with them people. मैंने कहा, लेकिन आप जानते हैं मिसेस बरमबेग, मैं अपने दिल की गहराइयों से महसूस करता हूँ कि खुदावंद चाहता है कि मैं उन लोगों के पास जाऊँ। She said, you go back up to your church until they're able to afford a parsonage for you and act like a man's got some sense. Said, you're not taking my daughter out through there. I said, yes, ma'am.
उसने कहा, तुम अपनी कलीसिया में वापस जाओ जब तक कि वो तुम्हारे लिए एक मकान का बंदोबस्त न कर लें, और ऐसे आदमी सा तरीका इख्तियार करो जिसमें कुछ अकल हो। उसने कहा, लेकिन तुम मेरी बेटी को लेकर वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा, जी मदाम। I turned around, walked out, and Hope started crying. She came out, she said, Billy, regardless of what Mama says, I'll stay with you. Bless her heart. And I said, oh, that's all right, honey. मैं मुड़ा और बाहर निकल आया और उसने रोना शुरू कर दिया, और उसने बाहर आकर कहा, बिली, अम्मी ने कहा कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। खुदा उसके दिल को बरकत दे। और मैंने कहा, हो प्यारी, ये सब ठीक है। And I just let it go. She wouldn't let her daughter go with such people as that because it wasn't nothing but trash. And so I just kind of let it go. It was the worst mistake I ever made in my life. One of the worst. मैंने इस प्रोग्राम को तर्क कर दिया। उसने अपनी बेटी को ऐसे लोगों में जाने ना दिया, क्योंकि उसके ख्याल में वो कूड़ा क्रिकेट से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया, और ये मेरी जिंदगी की बदतरीन गलतियों में से एक थी जो मैंने कभी अपनी जिंदगी के दौरान की थी। A little later, a few years after the children come, and one day they come up a flood in 1937. There came a flood, and I was on patrol at that time, and I was trying my best to bring the people out of the flood, houses tearing down, and my own wife took sick, and she was real sick with pneumonia. बच्चों की पैदाइश के थोड़े अरसे बाद का वाकया है। एक दिन 1937 में सैलाब आ गया। सैलाब हमारे इलाके में आया, और मैं उस वक्त गश्त पर था और बर्बाद होते हुए घरों से लोगों को बचा रहा था और सैलाब से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था। और मेरी अपनी बीवी बीमार हो गई, उसे शदीद तरीन नमूनिया हो गया था। And they took her out the regular hospital so full we couldn't put her in there, so we taken her out to the government where they had a room out there. और वो उसे बाहर लाए। रेगुलर अस्पताल लोगों से इस कदर भरा था और हम उसे वहां ना ले जा सके, और उसे सरकारी तिब्बी इंतजाम के एक मकाम पर ले गए जहां एक कमरा था। And so then they called me back out, and I always lived on the river and quite a boatman, so I was trying to get the people, rescue them from the flood. और फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया। मैं हमेशा दरिया के किनारे पर रहा और कश्ती रानी का काफी तजर्बा रखता था, इसलिए लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। And then they called me, said there's a house over on Chestnut Street's about ready to go in. There's a mother and a bunch of children in there. Said if you think your motor can get into them. I said, well, I'll do all I can. और फिर उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, चेस्टनट स्ट्रीट में एक घर है जिसके लिए हमें जाना है। वहाँ एक माँ अपने बच्चे के हमरा फंसी हुई है। उन्होंने कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी मोटर बोट वहाँ जा सकती है? मैंने कहा, ठीक है, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। And I shooting those waves, the dike had broke up there, and oh my, just washing the city out. और मैं लहरों को चीरता हुआ वहाँ गया। दरिया का बंद टूट गया था, और ओ मेरे खुदाया, सैलाब ने शहर का सफाया कर दिया था। And I would give it all the juice that I could, and finally down across the alleys and through the places, and I got there close to where the old levee was, the water pouring through. मैं उसके लिए जितनी हिम्मत कर सकता था कर रहा था। आखिर तंग गलियों और मकामात के बीच में से गुजरता गया, और फिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां वो पुराना चौबारा था। पानी वहां दाखिल होना शुरू हो गया था। And I heard someone scream, and I seen a mother stand out on the porch, and there's some big rollers going through like that. मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी, और एक माँ मुझे बरामदे के दरवाजे के पास खड़ी हुई दिखाई दी। बड़ी बड़ी लहरें गुजर रही थीं। Well, I went on up this way as far as I could and hit the stream and come back and got on that side. I got my boat stopped just in time to tie it around the pillar of the post of the door, post or porch post. ठीक है, मैं दूसरी तरफ जितनी दूर जा सकता था गया, और पानी के दायरे में से गुजरकर उस घर की तरफ वापस आया। मैंने कश्ती को ऐन वक्त पर खड़ा किया और उस दरवाजे के सतून के साथ बांध दिया। And I run in and grabbed the mother and got her in there, 2 or 3 of the children. और मैं दौड़कर अंदर गया और माँ को सहारा देकर कश्ती में सवार किया, और इसी तरह उसके 2 या 3 बच्चों को भी कश्ती में सवार किया। And I undone my boat and got her back, come out way down below and got her over to the shore about 1.5 miles across the city
till I got her to the shore, and then when I got over there, she had fainted, and she was screaming, "My baby, my baby." मैंने कश्ती को खोला और उन्हें लेकर वापस चला। मैं उस रास्ते से बाहर निकला और उन्हें किनारे की तरफ लेकर चला। शहर से तकरीबन 1.5 मील दूर मैंने उनको किनारे पर पहुंचाया, और जब मैं वहां पहुंच गया तो औरत बेदम हो गई और वो चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। Well, I thought that she meant she left the baby in the house. Ooh, I took back again while they were trying to take care of her. और मैंने इस औरत के रोने का मतलब समझा कि वो अपना कोई बच्चा घर में भूल आई है। उफ मेरे खुदाया, मैं फिर वापस गया जबकि बाकी लोग उस औरत को संभालने लगे थे। And I come to find out she was wanting to know where a baby was there. There was a little fellow about 3 years old, and I thought she meant a little nursing baby or something. और बाद में मुझे पता चला कि वो जानना चाहती थी कि उसका बच्चा कहाँ था। उसका एक 3 साल का बच्चा था, जबकि मैं ये समझा कि किसी शीरखार बच्चे के लिए पुकार रही है। And so I took back and got over there, and when I got that boat and got on the inside and couldn't find no baby, and the porch gave away and the house went in. और मैं फिर दोबारा उनके घर की तरफ भागा, और जब मैं कश्ती को एक जानिब ठहरा कर अंदर गया तो मुझे कोई बच्चा ना मिला। बैरूनी दरवाजा टूट गया और वो घर गिर गया। And I run real quick and grabbed the piece there was floating my boat, got into the boat and pulled that and loosened it up. मैं तेजी से भागा और उस टुकड़े को पकड़ा जो कश्ती के साथ तैर रहा था, और मैं कश्ती पर चढ़ा और उसे खींचकर खोल दिया। They done got me out into the current of the main river then. It was about 11:30 at night. It's sleeting and snowing. और ये मुझे बड़े दरिया के बहाव में ले गई। ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था और बारिश के साथ बर्फ और ओले भी गिर रहे थे। And I grabbed a hold of the starter string and I tried to pull the boat and it wouldn't start. And I tried and it wouldn't start. And I tried again, getting farther in that current. The falls just below me. मैंने स्टार्ट करने वाली डोरी को खींचा और कश्ती स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ना हुई। फिर मैंने कोशिश की मगर वो स्टार्ट ना हुई, और मैंने एक मर्तबा दोबारा कोशिश की, क्योंकि अगर मैं उस बहाव में आगे चला जाता तो मेरे नीचे आबशार आ जाती। And I was trying real hard and I thought, oh my, here's my end. This is it. And I'd try real hard and I said, Lord, please don't let me die a death like this. And I'd pull and I'd pull. मैं सर तोड़ कोशिश कर रहा था और मैंने दिल में सोचा, हो मेरे खुदाया, यहाँ मेरे खात्मे की घड़ी आ गई है। ऐसा ही है। मैंने फिर सर तोड़ कोशिश की और मैंने कहा, खुदावंद मेहरबानी से मुझे इस तरह मरने ना दे, और मैंने डोरी को फिर खींचा और फिर खींचा। और उसने मेरी तरफ वापिस आकर कहा, उस ग्रोह के मुतल्लिक क्या ख्याल है जिसे कूड़ा क्रिकेट समझकर तू उसके पास नहीं गया? समझे? अफसोस। I put my hand back on the boat and I said, God be merciful to me. Don't let me leave my wife and baby like this. And them out there sick, please. And I just kept pulling like that and it wouldn't start and I could hear the roaring down there because just a few minutes and oh my, that would be it. मैंने अपना हाथ दोबारा कश्ती पर रखा और कहा, खुदाया मुझ पर रहम कर, मुझे मेरी बीवी बच्चों और दीगर बीमारों से जुदा ना होने दे, मेहरबानी फरमा। मैं डोरी को बार बार खींचता रहा लेकिन वो स्टार्ट ना हुई और मैं नीचे गर्ज की आवाज सुन सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर था और मेरे अजीजों फिर मुझे मरना ही था। And I said, Lord, if you'll forgive me, I promise you I'll do anything. And kneeling in that boat there and the sleet hit me in the face. I said, I'll do anything that you want me to do. और मैंने कहा, खुदावन अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हर वो काम करूँगा। और फिर मैंने कश्ती ही में घुटने टेक लिए और बारिश के साथ ओले मेरे मुंह से टकरा रहे थे और मैंने कहा, तू जो कुछ कहेगा मैं वही करूँगा। And I pulled again and it started. And I turned all the gas on it I could and finally got into the shore and I went back to find the truck, patrol truck. और मैंने फिर डोरी खींची और कश्ती का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने कश्ती की पूरी गैस खोल दी और आखिरकार किनारे पर पहुंच गया और फिर मैं गश्त करने वाले ट्रक को तलाश करने के लिए चला गया। And I thought some of them said, say, the government just washed away my wife and baby in there. Both babies. And I took out for the government as hard as I could and water was standing about 15 feet deep all through it. और मुझे ख्याल आया, उनमें से कुछ लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया
कहा कि लगता है कि हुकूमत के सब लोग चले गए हैं। मेरी बीवी और दोनों बच्चे उसमें थे। मैं पूरी रफ्तार से सरकारी अमले की तलाश में निकल खड़ा हुआ और पानी तकरीबन हर जगह 15 फीट तक मौजूद था। And there was a major there, and I said, Major, what happened to the hospital? He said, now don't be worried. Do you have anyone in there? I said, yes, a sick wife and 2 babies. He said, they all got out. Said they're in a freight car, and they've headed towards Charleston. वहाँ एक मेजर था। मैंने उससे पूछा, मेजर साहब, अस्पताल का क्या हुआ? उसने कहा, आप फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। क्या आपका कोई अजीज वहाँ था? मैंने कहा, जी हाँ, एक बीमार बीवी और 2 बच्चे। उसने कहा, उन सबको निकाल लिया गया है। उसने कहा, वो एक बड़ी माल बरदार गाड़ी में हैं और उन्हें चार्ल्सटन ले जाया जा रहा है। I got my boat and got my car and my boat in the back of it and run out there and then the creeks had come down about 2.5 or 3 miles wide. All night long I tried to, some of them said the freight car washed off the tracks out there on the trestle. मैंने भागकर अपनी गाड़ी ली और गाड़ी में अपनी कश्ती उसके पीछे रख ली और उस तरफ रवाना हो गया और फिर नीचे 2.5-3 मील चौड़ी एक खाई आ गई जहां दूर दूर तक खुश्की पर पानी ही पानी था और मैं सारी रात रास्ता ही तलाश करता रहा। उन लोगों में से किसी ने कहा कि माल बरदार गाड़ी ने तमाम नक्श मिटा डाले हैं।